माणुसकीचं एक सुंदर नातं निर्माण होतं, ज्याने आपल्या कर्तृत्वातून, वक्तृत्वातून आणि नेतृत्वातून सहकार क्षेत्रामध्ये अनेक माणसं जोडली. आणि आपण पाहतोय की सुरुवातीला चिपळूणमध्ये चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेची 32 वर्षापूर्वी स्थापना केली आणि एका छोट्याशा रोपट्याचा आज वटवृक्षामध्ये रूपांतर झालंय. 50 शाखांच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ज्यांनी सहकाराचा असणारा जाळं विणलं. टाळ्यांच्या गजरात आपण आमंत्रित करूया आपल्या सर्वांचे लाडके सहकार महर्षी आदरणीय सुभाषरावजी चव्हाण साहेब या स्पर्धेला संबोधित करतायत. आज आपण चिपळूण नागरीच्या नंतर परत या आधी साहेबांच्या भाषणाला बसा चला. चिपळूण नागरीच्या कर्मचाऱ्यांच्या संदर्भात आपण जे 30 आणि 1 मे महाराष्ट्र दिन असे 2 दिवस आपण या क्रीडा स्पर्धा घेतोय आणि खऱ्या अर्थानं आम्ही हा एक उपक्रम सुरू केला तो आज निश्चितपणे आम्हाला खास म्हणजे आनंद देणार आहे. कारण ह्याच्यातून आम्ही संस्थेचे कर्मचारी घडवतोच, पण त्याचबरोबर क्रीडा स्पर्धेत चांगल्या पद्धतीनं काम कसं करावं आणि त्याच्यातून आपण आपलं जीवन कसं चांगलं ठेवावं हे आपल्याला शिकायला मिळतं. आणि ह्या स्पर्धेतूनच काही मुलं आमची कामाच्या बाबतीतही तितकी स्पर्धा करतात आणि आपल्याला सिद्ध करतात. आणि मला आनंद आहे की आपण या स्पर्धेत सगळ्यांनी सहभागी होऊन उत्स्फूर्तपणे त्यांना प्रतिसाद देत आहे आणि यापुढेही अशा पद्धतीनं या संस्थेच्या कामकाजात आणि सगळ्या वाटचालीत तुम्ही सहकार्य कराल अशी अपेक्षा ठेवून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद. धन्यवाद. आदरणीय मोठे साहेबांनी या स्पर्धेला संबोधित केलेलं आहे. यानंतर आपण वळतोय या स्पर्धेच्या निमित्तानं आजच्या कार्यक्रमाचे असणारे प्रमुख अतिथींच्या मनोगताकडे. जे आपण आपल्या सोबत घेऊन फिरतो ते आपलं अस्तित्व असतं आणि जे आपल्या माघारी चर्चेलं जातं ते व्यक्तिमत्व असतं. आणि व्यक्तिमत्व स्वच्छ आणि सुंदर असेल तर आपल्या अस्तित्वाला नेहमीच लोकांचा सलाम असतो. एक प्रशासकीय यंत्रणेतलं एक महत्त्वाचं नाव, ज्यांच्या कारकिर्दीमध्ये अनेक असणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून चांगल्या चांगल्या योजना चिपळूणमध्ये आपण पाहिल्या, त्यांच्या असणारे उद्घाटन आपण पाहिलं. आणि चिपळूणकरांसाठी चिपळूणच्या सौंदर्यात ज्यांच्या माध्यमातून भर पडली ते आजच्या कार्यक्रमाचे असणारे प्रमुख अतिथी चिपळूण नगरपालिकेचे सन्माननीय मुख्याधिकारी आदरणीय विशालजी भोसले सर यांना विनंती करूया या स्पर्धेला आपण संबोधित करावं. सन्माननीय व्यासपीठ, आपल्या चिपळूण नागरी पतसंस्थेच्या वतीने आयोजित केलेल्या या क्रीडा स्पर्धांसाठी उपस्थित सन्माननीय चव्हाण साहेब, चव्हाण मॅडम, यादव साहेब, यादव मॅडम, चिपळूणमधील प्रतिष्ठित आणि उपस्थित सगळे, आपण बघतोय आपल्या संस्थेचं जे ब्रीदवाक्य आहे ते आहे आपली माणसं आपली संस्था. आणि मला वाटतं मी त्याला पुढे एक शब्द जोडेल, आपलं कुटुंब. आपली संस्था ही आपलं एक कुटुंब आहे आणि या कुटुंबाच्या आपण बघतो की कुटुंबाच्याच नाही फक्त हे आपल्या कुटुंबासाठी आपण हे घेत आहोत, पण एकूणच आपण जनतेच्या फायनान्शियल हेल्थसाठी दिवसरात्र कष्ट घेत असतो. सोबतच आपणाला माहिती आहे की आपण वशिष्ठी मिल्कच्या माध्यमातून देखील गेल्या 2 महिन्यापूर्वीच इथे कृषी महोत्सव घेतला होता आणि आपला जो समाजातला शेती बांधव आहे, शेती करणारा जो बांधव आहे त्याच्या विकासासाठी देखील आपण पाहिलेलं आहे की आपण कष्ट घेतो आहोत. त्याच्यासाठी देखील यादव साहेब असतील, यादव मॅडम असतील, चव्हाण साहेब असतील, सगळे झटत आहात. आपलं काम नक्कीच आपणाला माहिती आहे की आपल्या अखंड कोकणामध्ये आणि मला वाटतं पश्चिम महाराष्ट्रात देखील आपल्या शाखा आहेत. तर सगळ्याच ठिकाणी आपल्या संस्थेचं काम जे आहे ते अतिशय चांगलं आहे आणि यातूनच आपल्या संस्थेसाठी जे हात झटतात, जो आपला स्टाफ झटतो, यांच्यासाठी देखील ते जेवढे फिजिकली फिट असतील तेवढे ते मेंटली फिट असतील या हेतूनं आपण या ठिकाणी हे आयोजन केलेलं आहे. मला आठवतं आहे मागच्या वर्षी आम्ही हेच आयोजन जे आपण आहे ते बहादूर शेख नाका येथील मैदान इथं केलं होतं आणि
2 दिवसामध्ये त्या मैदानाचा जो कायापालट आपण आपल्या संस्थेनं केला होता तो पाहून आम्हाला याचा विश्वास, आम्हाला म्हणण्यापेक्षा सगळ्या जनतेला विश्वास आपल्याला पटलेला आहे की चिपळूण नागरी संस्था असेल, तसेच वशिष्ठी मिल्क असेल, ही कोणतीही अशक्य गोष्ट शक्य करून दाखवू शकते. ते तुम्ही याच्या आधी देखील केलेलं आहे आणि भविष्यात देखील करून दाखवाल, याबाबत आम्हाला कुठलीही शंका नाही. मला या ठिकाणी बोलवलं, माझा सन्मान केलात, याबद्दल मी तुम्हाला सगळ्यांना धन्यवाद देतो. आणि मला वाटतं सामना चालू झाला होता, पहिल्याच बॉलवरती एक क्लीन बोल्ड आपल्याला पाहायला मिळाला. त्यांची सामना पाहण्याची उत्कंठा मी जास्त लांबवत नाही आणि माझे मी 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. तर हे होते सन्मान्य विशालजी भोसले सर, चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था आणि वाशिष्ठी मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स यांच्या वतीनं साहेब आपले मनपूर्वक आभार असतील. पंचांना विनंती आहे की आपण सामन्याला प्रारंभ करावा. खेल से बनता है चरित्र और चरित्र से बनता है राष्ट्र. सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है. दोस्तों आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला बीच मैदान पर चल रहा है. पूर्व विभाग और मध्य विभाग. संदेश ने पहली गेंद पर सफलता प्राप्त की है. प्रतिभेश ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, दूसरी गेंद पर दूसरी सफलता. संदेश और हैट्रिक, 4 रखा निश्चित. सेलिब्रेशन करने का मौका, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. ओह माय गॉड, क्या चल रहा है मैदान के अंदर. संदेश ने दूसरी सफलता अर्जित की है और मध्य विभाग के सारे खिलाड़ी खुश. विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ. ये गेंद देखिए टपकाने के बाद अंदर की तरफ आई. ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे और विकेट कीपर और बॉलर बहुत खुश है. वहां संदेश एक बहुत बड़ा संदेश लेके आए हैं. आज कुछ करके जाएंगे. लगातार 2 झटके दिए. ऑन हैट्रिक, कीर्तिमान के दहलीज पर संदेश है. मुझे याद है चमिंडा बाज ने लगातार 2 झटके दिए थे, पहले, दूसरी और तीसरी गेंद पर. 3 विकेट लेते श्रीलंकन गेंदबाज ने. तो क्या आज संदेश के पास वो मौका है? बिल्कुल अवसर है. संदेश गेंदबाजी कर रहे हैं. स्कोर अभी भी बल्लेबाजों को खाता खोलना है, लेकिन संदेश ने अपना खाता खोला है. नंबर 3 पर बल्लेबाज सागर. पहले बल्लेबाज आउट हुए महेंद्र, उसके बाद में बल्लेबाज आउट हुए हैं. पहले सचिन का विकेट था, उसके बाद में प्रतिभेश का विकेट और सागर मैदान के अंदर. महेंद्र नॉस्ट्राइक के रेंज पर हैं, टीम के कप्तान. और एक तरफ संदेश कीर्तिमान के दहलीज पर. अपर मैदान के अंदर कैलाश और सुनील कुड़े. ऑनेट्रिक गेंदबाज संदेश. सेटमेंट पॉइंट कवर. एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी है. पावर प्ले ऑन, मैंडेटरी पावर प्ले. फ्रंटन गेंदबाज संदेश ने 2 झटके दिए हैं. संदेश का कद छोटा है लेकिन कहानी बड़ी है. क्या गेंदबाजी की है, स्पेशल खिलाड़ी. देखिए इनके पीछे जो जर्सी का आप लोगों देखो, उसके पीछे क्या लिखा हुआ, SP. स्पेशल है भाई. 2 विकेट आपने लिए हैं. अपने टीम को बिल्कुल दिक्कत में लेके आए हैं. कीर्तिमान के दहलीज पर ऑन हैट्रिक संदेश. उल्टॉस और ये 3 विकेट. कीर्तिमान के दहलीज पर संदेश से 3 विकेट चटकाए हैं. तीसरा विकेट ले लिया. खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. चिपळूण नागरी प्रीमियर लीग या IPL है, मिनी IPL है, मिनी IPL. प्रशांत, हॅट्रिक साठी टाळ्या कमी पडल्या, जरा जोरदार टाळ्यासाठी आपण क्रीडा रसिकांना आवाहन करूया. जर जोरदार टाळून जाऊ द्या. या शानदार स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक. शानदार अमूल्य गेंदबाजी. और आपके स्क्रीन पर आप देखिए कौन है, संदेश. कमाल की गेंदबाजी. या हैट्रिक 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 देखते हैं एक बार फिर एक्शन रिप्ले. बल्लेबाज का सर कड़ाई में और गेंदबाज की 5 उंगलियां घी में. 3 विकेट हैट्रिक प्राप्त की और उसके बाद में ये सेलिब्रेशन देखे. ओह माय गॉड, 3 विकेट देने के बाद खिलाड़ी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. थैंक यू डीजे, थैंक यू डीजे. आपको रुकना है. संदेश ने लाजवाब गेंदबाजी की है और जब आप 3 विकेट ले रहे हैं और बल्लेबाज ने खाता नहीं खोला है, तो इसका मतलब है आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है. शानदार गेंदबाजी, असरदार गेंदबाजी. क्या आप डबल हैट्रिक आएगी वो देखना बहुत जरूरी है. बल्लेबाज मैदान के अंदर है गौरव. महेंद्र नॉस्ट्राइक रेंज पर, टीम के कप्तान. ये सारा तमाशा देख रहे हैं. नॉस्ट्राइक रेंज से स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज जो है ना प्रेजेंट ही लगा के डिकआउट की तरफ जा रहे हैं. चमिंडा बाज ने ये कारनामा किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में. पहले, दूसरी, तीसरी गेंद पर विकेट लिया था. और वही कारनामा
इस प्रतियोगिता में खास करके चिपळूण नागरी प्रीमियर लीग में किया है संदेश ने, क्या वो चौथा विकेट भी लेने वाले हैं। गौरव स्टार्क। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा चेतन शर्मा के बारे में, और एक अच्छी गेंद और डबल हॅट्रिक, डबल हॅट्रिक। आता टाळ्या वाजवता, कधी टाळ्या वाजवा, टाळ्यांचा गजर करा। डबल हॅट्रिक पूर्ण झाले, 4 बॉल मध्ये 4। जे मलिंगाने कारनामा केला होता तो आज इथं संदेशने केलाय। चेतन शर्माला 8वा, 3 क्लीन बॉल केले होते, ऑफ स्टंप, मिडल स्टंप, लेग स्टंप, आणि 3 गोल संदेशने करून दाखवले। जल्लोष होतोय मैदानावरती। डीजे थांबा, डीजे थांबा, डीजे थांबा, डीजे थांबा। चेतन शर्माने वर्ल्ड कप मध्ये केलेली कामगिरी तुम्हाला आठवण येत असेल, 3 क्लीन बॉल केले होते। इथं तर त्याच्या पलीकडे जाऊन मलिंगाने ज्या 4 विकेट घेत होता तशा पद्धतीने 4 विकेट संदेशने गेल्यात। पहिल्यांदा चमिंडा बाज 1 2 3 3 विकेट, त्यानंतर ऑफ स्टंप, मिडल स्टंप, लेग स्टंप चेतन शर्मा, आणि 4 विकेट घेण्याचा पराक्रम, भीम पराक्रम या ठिकाणी संदेशने केलाय। त्याच्याकरता एकदा टाळ्यांचा गजर करा। मलिंगाचा सुद्धा रेकॉर्ड यानं तोडून टाकले। प्रशांत, ज्या आपण चेतन शर्माचा उल्लेख केला, वर्ल्ड कप मध्ये घेतलेली हॅट्रिक आणि 101 रन्सची असणारी त्याची खेळी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे। तसाच हा जो गोलंदाज ऑलराऊंडर आहे, जशी आपण त्याची गोलंदाजी बघतोय तितकीच फलंदाजी देखील दर्जेदार आहे। गतवर्षी देखील या स्पर्धेत त्या प्रकारची असणारी खेळी केली होती। बोलूया आपण पुढच्या चेंडूकडे। आता प्रश्न आहे 5वी विकेट येणार का? फुल टॉस चेंडू आहे, एक दबेल, आणि शेवटी इथे आता धावांचा रतीप म्हणणार नाही पण सुरुवात झालेली आहे। एक धावेल फलंदाजाला मुख्तार खान। संदेश 4 गडी बाद केले 4 चेंडू मध्ये, 5व्या चेंडूवरती एकेरी धाव। शानदार प्रदर्शन संदेश का, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने का कारनामा कर रहे हैं। 10 पॉइंट कवर। एक रिकॉर्ड और है इरफान पठान का, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। ये क्या कर रहे हैं भाई, फुटबॉल खेल रहे हैं। क्रिकेट में फुटबॉल अच्छा नहीं है भाई, इस बार गेंद को रोकने की जरूरत है। इरफान पठान का रिकॉर्ड था पाकिस्तान के खिलाफ, 4th, 5वीं, 6ठी गेंद पर उन्होंने 3 विकेट लिए थे। वो हैट्रिक यादगार था उनके लिए। तो आज रेकॉर्ड बहुत सारे बन रहे, टूट रहे हैं। शानदार। एकदा तमाम आमच्या चिपळूण नागरी पतसंस्थेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना विनंती आहे, संदेशची गोलंदाजी तुम्हाला आवडली असेल तर एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर त्याच्यासाठी करा। या ओव्हरमध्ये फक्त 2 धावा आणि 4 बळी, म्हणजे 4 विकेट घेतल्यात, 4 शिकार केले संदेशनं। आणि वैशिष्ट्य काय होतं अमोल, 4ही क्लीन बोल्ड। नक्कीच या स्पर्धेच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे असणारे क्षण असतील। चिपळूण नागरीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षराने नोंद व्हावी अशी देखणी स्पर्धा, अत्यंत देखणं असं आयोजन चिपळूणच्या पवन तलावाच्या मैदानामध्ये आपण पाहत असताना व्यासपीठावर चिपळूणच्या कला, क्रीडा, शैक्षणिक, सामाजिक, सहकार आणि राजकीय क्षेत्रातले अनेक दिग्गज या ठिकाणी आपण पाहतोय। आणि त्याच्या माध्यमातून आपण या लढतीचा साक्षीदार लढत आहे रॉयल चॅलेंजर मध्य विभाग संदीप घोलेंचा संघ, तर दुसऱ्या बाजूला सह्याद्री 11 पूर्व विभाग महेंद्र शिंदे यांचा संघ। संदेश का बहुत ही शानदार ओवर रहा, असरदार रहे संदेश। टप्पा खाने के बाद उछालता ऑन साइड पर गेंद को खेल दिया, 1 रन देने का मौका। लेकिन मैं दर्शकों को और एक चीज बताना चाहूंगा, महेंद्र जो है ना बिल्कुल कमाल के खिलाड़ी है। अगर ये आने वाले 3-4 ओवर तक डटे रहे ना तो मैच में कमबैक करने का मौका पूर्व विभाग को भी जरूर मिलेगा, क्योंकि निरंतरता के साथ अच्छी बल्लेबाजी की है। टीम के कप्तान है, टीम के कप्तान को सीना तान खड़े रहना भाई यहाँ से इस मुकाबला बनाने के लिए, और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीड करना है आपको। स्कोर 4 पर 4। ओवर की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर हुक किया ऑन साइड पर, बल्लेबाज को लगी है रनों की भूख, इन्होंने शॉट खेला चाबुक, बल्लेबाजी हो रही है झापुक झुपुक, गेंद बॉडी लेने के बाद 6 रन। शुक्रिया डीजे, शुक्रिया। देखिए ये शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, ऑन साइड पर बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया, बॉडी को रोल किया गया था, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया गया था। दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज महेंद्र शिंदे इस प्लेइंग 9, स्कोर 10 for 4। अच्छी गेंद थी, रक्षात्मक तरीके से गेंद अपने पॉलर ऋतिक के गेंद को रोक रहे और रन बनाने का कोई अवसर नहीं। इस ओवर में 8 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर है, मैंडेटरी पावर प्ले ऑन। पहले ओवर में तीखी और घातक गेंदबाजी रही संदेश की, 4 विकेट चटकाए, मध्य विभाग के युवा खिलाड़ी ने प्रभावित किया।
बैकफुट जाके कैच करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। स्कोर रुका हुआ 10 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ऋतिक गेंदबाजी कर रहे हैं, फील्डिंग थर्ड मैन पॉइंट कवर। एक खिलाड़ी इस वक्त मिड ऑफ क्षेत्र में मौजूद है, लॉन्ग ऑन बॉडी की तरफ। बहुत अच्छी गेंद थी, गति परिवर्तन किया गया था, रक्षात्मक तरीके से खेल दिया, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, कामयाबी नहीं मिली। एक रन लेने का मौका, एक रन लेने का अवसर महेंद्र शिंदे के लिए। डबल फिगर में पहुंच चुके 10 पर, स्कोर 11, 4 विकेट के नुकसान पर। ओवर दूसरा प्रगति पर। टेनिस क्रिकेट .in पर यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं। मध्य विभाग और पूर्व विभाग, बहुत ही शानदार आयोजन चिपळूण नागरी पतन संस्था द्वारा। आदरणीय हमारे सबके दिल की धड़कन सुभाजी चौहान साहब, जिनके नेतृत्व में टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। गेंद को ड्राइव करना चाहते थे लेकिन फुटवर्क नहीं है। मोबाइल में नेटवर्क और क्रिकेट में फुटवर्क का होना भाई बहुत जरूरी है, तब जाकर आप बेहतर स्ट्रोक, आई लाइन के नीचे, आंखों के नीचे खेलना होगा, तभी जाकर आप बल्ले के बीचों बीच खेलेंगे। ओवर समाप्त, दो ओवर के बाद स्कोर है 11 रन 4 विकेट के नुकसान पर। डीजे मास्टर हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके बाद अमोल की आवाज। अमोल, थँक्यू डीजे मास्टर, थँक्यू मित्रा, थँक्यू. चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेची मानाची आणि प्रतिष्ठेची स्पर्धा या ठिकाणी आपण पाहतोय. डीजे मास्टर या स्पर्धेच्या निमित्तानं एक ज्येष्ठ पत्रकार आणि एक सर्वोत्तम निवेदक म्हणून ज्याच्याकडे आपण पाहतो ते शाहीदबाई खेरटकर या ठिकाणी उपस्थित होतात. खूप खूप स्वागत असेल आपल्या सर्वांचं या स्पर्धेच्या निमित्तानं. आपली माणसं, आपली संस्था चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था एक सहकारातले असणारी महाराष्ट्रातले एक एव्हरेस्ट म्हणून त्या संस्थेकडे आपण पाहिलं होतं. मगाशी भोसले साहेब म्हणाले संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये साहेब 50 पेक्षा जास्त शाखांचं असणारं जाळं आहे आणि त्या माध्यमातून हजारो जे कर्मचारी कार्यरत आहेत, हजारो कुटुंबांचा असणारा आधारवड म्हणून या संस्थेकडे पाहिलं होतं. आणि त्याचं संपूर्ण क्रेडिट चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेचे आमचे सन्मान्य चेअरमन आदरणीय सुभाषरावजी चव्हाण साहेब या असणाऱ्या संस्थेला एका वेगळ्या आयामावरती नेऊन ठेवण्याचं काम साहेबांच्या विश्वासात पात्र ठरत आपण पाहिलं. त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून आपण पाहिलं त्या त्यांच्या असणाऱ्या सुकन्या आणि चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभागती स्वप्ना प्रशांत यादव यांच्या माध्यमातून एक कुशल संघटक कसा असावा त्या माध्यमातून आपण पाहतो. अनेक प्रकारचे असणारे उपक्रम आपण चिपळूण नागरीच्या माध्यमातून पाहिलेले आहेत. मगाशी साहेब म्हटलं की खेळाडू ज्या कर्मचाऱ्यांचा फिटनेस महत्त्वाचा आणि त्या पद्धतीनं जे क्रीडा क्षेत्र आहे, सांस्कृतिक क्षेत्र आहे आणि सामाजिक क्षेत्रात देखील अनेक प्रकारचे उपक्रम होत असतात. प्रशांत मैदानात खेळणारा जो खेळाडू महेश शिंदे, जय हिंद गोलकोट हा पूर्वीचा त्याचा असणारा स्थानिक संघ. ओव्हर टू प्रशांत आदवडे. बिल्कुल सही कहा आपने. जिस तरह से जयंत गोलकोट के लिए बहुत साल से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन देखिए जब चिपळूण नागरी टीम के लिए आप काम करते हैं तो उतना वक्त नहीं मिलता क्रिकेट खेलने के लिए. लेकिन एक साल में जब वक्त मिलता है तो महेश शिंदे अपने जो जुनून है, जो एक बार फिर उनके पास टैलेंट है वो जरूर दिखाते हैं और टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं. महेंद्र 10 पर खेल रहे, 6 गेंदों का सामना किया, स्कोर 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर. 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ. इस पर टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद वाइड बॉल का इशारा हम पर कर रहे हैं. स्कोर 13 पर पहुंच चुका है, 13 रन 4 विकेट के नुकसान पर. संदेश के पहले ओवर की कहानी कमाल की रही है. लाजवाब गेंदबाजी और स्टनिंग स्टार्ट किया था. घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लगातार चटकाए थे. ये रिकॉर्ड है इस प्रतियोगिता में. कीर्तिमान है संदेश के लिए. 13 for 4 और ओवर गेंदबाज तैयार, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अच्छी गेंद. देखिए विकेट के ऊपर अपील कर रहे हैं, गेंदबाज ने कहा भाई ये गेंद बल्ले को नहीं लगी है. क्रिकेट में अपील कर सकते हैं, करना भी बहुत जरूरी है. कोर्ट में वकील और क्रिकेट के मैदान पर ये सारे 11 खिलाड़ी अपील कर सकते हैं. अपील किया लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, कोई नुकसान नहीं है. स्कोर 13 for 4 संदेश. टॉस के ऑनसेट पर खेल दिया, टाइमिंग प्रॉपर नहीं है. बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन देने का अवसर. स्ट्राइक रोटेट करने की भी जरूरत है और बूंद बूंद से तालाब बनता है. बिल्कुल इस वक्त वो भी आपको ध्यान में रखना है. विकेट के पर खड़े रहने की जरूरत है पूर्व विभाग के बल्लेबाजों को और इनके लिए मंत्र रहेगा क्रिकेट डोंट थ्रो विकेट. आपको विकेट नहीं खोना भाई, विकेट खोएंगे तो परेशानी बढ़ने वाली है. और पहले ओवर में आपने 4 विकेट खोए हैं. संदेश ने 4 विकेट चटकाए, स्कोर 14 रन 4 विकेट के नुकसान पर.
और टपकाते गेंद नीचे रही है, इस बार पोजीशन में नहीं थे अच्छे बल्लेबाज मुख्तार खान। मुख्तार खान ने भी पिछले साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था 2024 में 7वें संस्करण में। या स्पर्धेच्या निमित्तानं चिपळूण नगरपालिकेचे सन्मान्य मुख्याधिकारी आदरणीय विशालजी भोसले या स्पर्धेच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तानं उपस्थित राहिले आणि या स्पर्धेची असणारी शोभा वाढवली। मनपूर्वक आभार साहेब। त्यांच्या समवेत चिपळूण नगरपालिकेचे सन्मान्य मुख्याधिकारी आदरणीय सन्मान्य पेडामकर साहेब हे देखील उपस्थित राहिले। त्यांचं देखील आपण चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या वतीनं मनपूर्वक आभार व्यक्त करीत आहोत। एक मानाची प्रतिष्ठेची स्पर्धा, त्याचबरोबर खास देवरुखून साहेबांचे असणारे विश्वासू सहकारी आदरणीय सन्मान्य जनकजी जागुष्टे आणि त्याचा असणारा सगळा मित्रपरिवार या ठिकाणी उपस्थित आहे। या संपूर्ण देवरुख वासियांचं देखील आपण मनपूर्वक आभार व्यक्त करीत आहोत। सन्मान्य स्वप्नीलजी घाग हे देखील आजच्या सोहळ्याच्या निमित्तानं उपस्थित आहेत। एबीपी माझाचे सन्मान्य स्वप्नीलजी घाग खूप खूप स्वागत। जय महाराष्ट्राचे रवींद्र कोकाटे आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत आहे। आज या स्पर्धेच्या निमित्तानं प्रिंट मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे असणारे सर्व सन्मान्य पत्रकार मित्र या ठिकाणी पत्रकार कक्षामध्ये आहेत। या प्रत्येकाचं स्वागत आपण करतोय, कारण चिपळूण नागरीचा असणारा प्रत्येक उपक्रम असू द्या, वाशिष्ठी मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्सचा असणारा उपक्रम असू द्या, या प्रत्येकाला असणारा प्रसिद्धी देण्याचं काम या सन्मान्य पत्रकारांच्या माध्यमातून होतं। आपले विशेष आभार। ओव्हर टू प्रशांत जाधवडे। थैंक यू बोल। तीसरा ओवर आखिरी गेंद शेष है, स्कोर 18 for 4। संदेश गेंदबाजी कर रहे हैं, आगे आकर गेंद को खेल दिया, दोबारा प्रॉपर टाइमिंग नहीं हो रही गेंद, बहुत शानदार गेंदबाजी संदेश द्वारा। इनका बॉलिंग विश्लेषण बहुत बढ़िया। 2 ओवर 10 रन 4 शिकार, सफल गेंदबाजी संदेश। मध्य विभाग 3 ओवर के बाद 19 4 विकेट के नुकसान पर 19 for 4। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 19, 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये पूर्व विभाग प्रथम बॅटिंग करत असताना प्रॉपर या संपूर्ण स्पर्धेचं नियोजन चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या माध्यमातून पाहतोय। शाखांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेचा हा भव्य दिव्य कार्यक्रम अतिशय दिमागदार। आपण कामगार दिन, महाराष्ट्र दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा देखील असतील। चिपळूण नागरी प्रीमियर लीग 2025 32 वर्ष अभिमानाची। 30 एप्रिल ते 1 मे हा कालावधी आणि आता मैदानावरती मॅच क्रमांक 2 पाहताय, पूर्व विभाग आणि मध्य विभाग। प्रशांत, या चालू सामन्याच्या असणाऱ्या मध्यांतरामध्ये आपण पाहिलं की तिसरा जो सामना आपण खेळतोय डायमंड 11 फायटर संकेत कदमचा असणारा चमू आहे, तर योद्धा 11 उत्तर विभाग समीर इंदुलकरचा संघ आहे। दोन्ही संघनायकांना विनंती असेल की चालू सामन्याच्या मध्यांतरामध्ये आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। त्याचबरोबर जी पहिली लढत झाली रॉयल चॅलेंजर मध्य विभाग आणि सह्याद्री 11 पूर्व विभाग, या पहिल्या सामन्याचा असणारा जो सामनावीर असेल त्याला देखील या चालू सामन्याच्या मध्यांतरामध्ये आपण गौरवणार आहोत। क्रीडा रसिकांच्या माहितीसाठी बरोबर, यानंतर आणखी एक महत्त्वाचा सामना त्याची अनाउन्समेंट झालेली आहे, मॅच क्रमांक 3। त्याचबरोबर आणखीन एक महत्त्वाची घटना यापूर्वी घडली आहे। ऑन साईडला खेळलेला चेंडू आहे। पहिल्या सामन्यामध्ये अफलातून खेळलेला पेतेच्या 44 धाबा, पांडुरंग नटुकेला 35, आदित्यच्या 35, अमोल महाडिकला 47 आणि पहिल्या अटीतटीच्या सामन्याचा गेम चेंजर खेळाडू आहे 11 फायटर पश्चिम विभागाचा संजय नागवेकर यांचा संघ, परंतु अनमोल खेळ करणारा अमोल महाडिक। आपण मध्यंतराला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार घेण्याकरता इनिंग ब्रेकमध्ये व्यासपीठावरती यायचं आहे। अमोल महाडिक या सामन्याचा गेम चेंजर खेळाडू आहे। 47 धावांची शानदार खेळी। या स्पर्धेच्या निमित्तानं सामाजिक कार्यकर्ते आदरणीय सन्मान्य इनायतभाई मुकादम आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत आहे। सन्मान्य इनायतजी मुकादम। रंगतदार सामना, रोमहर्षक सामना अपन अनुभवला। सनी को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर फिलहाल मैं आपको जरूर बताऊंगा, एक्शन रिप्ले देखें। टप्पा खाने के बाद उछालता ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का मोटा सिरा और गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई। 4 रनों के लिए भाग्य का साथ मिला। महेंद्र शिंदे बीच मैदान पर है और भाग्य हमेशा बहादुर का साथ देता है, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। टीम के कप्तान इस प्लेइंग ऑन 15 नाउ, स्कोर 24 for 4। इंपॉर्टेंट मुकाबला दोनों टीमों के लिए और ये 4 रन इस बार अर्जित किए हैं बल्लेबाज महेंद्र ने। स्कोर 24, 4 विकेट के नुकसान पर। सनी बैकफुट पर खेल रहे ज्यादा, टिपा काफी ऑफ टाइम के बाद वहां से गेंद अंदर की तरफ आ रही है। 5 स्टंप पर गेंदबाजी करे, गुड स्पॉट पर टिपा खेला रहे। एक्शन रिप्ले देखिए टेनिस क्रिकेट.in पर। मध्य विभाग ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन। ये देखिए गेंद काफी ऑफ टाइम के बाहर है, गेंद के ऊपर निगाहें नहीं है, हेड पोजीशन अच्छी नहीं थी और स्क्वेयर की तरफ खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज महेंद्र शिंदे। सनी वही कहानी
ज्यादा ताकत लगाने का प्रयास, टाइमिंग के ऊपर निर्भर नहीं है। पांडुरंग ने 35 बनाए थे, प्रीतेश के 44, अमोल माड़ी का 47। कमाल की पारी रही थी, आदित्य माली ने 35 रन बनाए थे। तो यादगार लम्हा था टूर्नामेंट का। रोचक मुकाबला समाप्त हुआ, पैसा वसूल मैच था। स्कोर 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर और चौथे ओवर का खेल जारी है। सनी अपनी बॉलिंग मापा तैयार, सेटमैन पॉइंट कवर इस्ट कवर लंगान मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात। इस बार आसमान की तरफ बहुत ही खूबसूरत तीर से समान छू लिया आसमान। बल्लेबाज महेंद्र खड़े, सीना तान, टीम के कप्तान चेरन। डीजे मास्टर जरा इकडे या. शॉट पिच गेंद, उसके ऊपर प्रहार, गेंद बॉडी के बाहर, मैदान के अंदर चल रहा है घमासान और टीम के कप्तान महेंद्र इस खेल को बनाने आसान 4 रन। शानदार स्ट्रोक, बेहतरीन बल्लेबाजी। अभी तक 21 चौके इस प्रतियोगिता में। डीजे मास्टर जरा प्रतिनिधी इकडे या. 25 रन स्कोर बोर्ड पर है और ये शॉट पिच गेंद थी, लेग स्टंप के ऊपर थी, घूमकर खेल दिया। बैट्समैन बहुत अच्छा था, बॉडी का बैलेंस अच्छा था, बॉडी रोल किया और गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। लाजवाब चौका, वाशिष्ठ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड चौका। प्रशांतजी, आपण पाहिलं चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेचे सन्माननीय चेअरमन आदरणीय सुभाषरावजी चव्हाण साहेब, व्हाईस चेअरमन आदरणीय साबळे साहेब, त्याचबरोबर माजी व्हाईस चेअरमन सूर्यकांतजी खेतले साहेब असतील, अशोकजी कदम, गुलाबजी सुर्वे, सत्यवानजी मामुणकर, सुभा गुडेकर, मनोहर मोहिते, राजेशजी वाजे, रवींद्र भोसले, प्रकाशजी साळवी, प्रमोदजी साळवी, अशोकजी, प्रकाशजी पत्की, त्याचबरोबर आमच्या स्मिताताई चव्हाण, निलिमा जगताप मॅडम, जे तज्ज्ञ संचालक आपण पाहतो त्यामध्ये ॲडव्होकेट सौ नैना उदय पवार, सन्माननीय राजेंद्रजी पटवर्धन, त्याचबरोबर या संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सभापती स्वप्ना प्रशांत यादव यांच्या माध्यमातून एक स्तुत्य असं कार्य या संस्थेचं चाललंय. लाखो लोकांची जोडली गेलेली असणारी संस्था म्हणून चिपळूण नागरीला आपण या ठिकाणी अनुभवतो. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात जर पाहिलं तर जवळपास 1,41,978 या संस्थेचे असणारे सभासद आहेत आणि त्याच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर एक मोठं कार्य सहकार क्षेत्रात या संस्थेचं चालतं. अनेक प्रकारचे असणारे उपक्रम या संस्थेच्या माध्यमातून आपण अनुभवलेले आहेत. एकूण 50 शाखा. सन्माननीय सामाजिक कार्यकर्ते उद्योजक आदरणीय उदयजी पवार यांच्या ठिकाणी आगमन होत आहे. कोकण रेल्वेचे असणारे इंजिनियर या महत्वाच्या पदावरती ते कार्यरत आहेत. आदरणीय सन्माननीय उदयजी पवार सर, खूप खूप स्वागत आपलं. ओव्हर टू प्रशांतजी. भोपू की आवाज आप सुन सकते हैं 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। या स्पर्धेच्या निमित्तानं डीबीजे महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका सौभाग्यवती तृप्ती यादव मॅडम यांच्या ठिकाणी आगमन होत आहे. खूप खूप स्वागत मॅडम आपलं. 5वें ओवर का खेल जारी है, विराज गेंदबाजी कर रहे हैं। टप्पा खाने के बाद उच्चार मिला, रक्षात्मक तरीके से गेंद को खेल दिया। पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक 1 रन मुकम्मल किया। 5वां ओवर प्रगति पर, स्कोर 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। विराज को मौका मिला गेंदबाजी करने के लिए। मुख्तार खान और महेंद्र 4 विकेट जल्दी गिरने के बाद 5वें विकेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदारी। हमारे साथ इस वक्त बॉस में प्रसाद लांबे बतौर स्कोरर काम कर रहे हैं। मैदान के अंदर कैलाश पिलनकर और सुनील कोड़े कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को खेलना चाह रहे थे। टप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल अंदर की तरफ आई। इस बार बीट हुए बल्लेबाज महेंद्र शिंदे। लुक एट दिस एक्शन रिप्ले, टिप्पा बिल्कुल ऑफ टप के बाहर था। वही कहानी, महेंद्र शिंदे जब ये शॉट खेल रहे ना तो हेड पोजीशन अच्छी नहीं है, आगे आए गेंद के बीच तक नहीं पहुंच पाए और इसी कारण गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं था। चकमा देते हुए गेंद चले गए विकेट कीपर की तरफ। रन बनाने का कोई मौका नहीं है। 5वां ओवर 35-4 विकेट के नुकसान पर पूर्व विभाग 35 for 4।
ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ आ रही है। विराज की बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस ओवर में, और देखिए स्टंप के करीब से गेंदबाजी कर रहे हैं। चौथे पांचवें स्टंप की तरफ गेंद गुंडे स्पॉट पर टिप्पा खिला रहे हैं। जो टेस्ट क्रिकेट में आप देख सकते हैं, पैसे को कुएं की तरफ आना पड़ता है, कुआं कभी भी पैसे की तरफ नहीं जाता। उसी तरह से बल्लेबाज को गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट मैच है। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग पर खिलाड़ी, ये कैच एक हाथ से लपक लिया। भाई इनका नाम बताइए, काम तो बहुत अच्छा किया है। सनी ऑन मनी, महेंद्र बैक टू द पैवेलियन, 5वां विकेट। थैंक यू डीजे। ये कैच देखिए टेनिस क्रिकेट .in पर, विराट की शानदार गेंदबाजी, एक बार फिर बल्ले के बीचों बीच खेल दिया था और गेंद ट्रैवल हो रही थी। यहाँ सनी आए, ऐसे कैच लपकते नहीं चिपकते, एक हाथ से कैच लपका है। आसान नहीं है भाई, बाहर से बोलना बहुत आसान है, मैदान के अंदर जाके करना बहुत कठिन। देखिए खुशी का ठिकाना नहीं है। टूर्नामेंट का अगर टूर्नामेंट की बात करें तो 8वां साल है और ये उच्च कोटि की फील्डिंग है। नाचने का, झूमने का, गाने का मौका मिलेगा। एक्शन रिप्ले दोबारा आपको दिखाएंगे टेनिस क्रिकेट .in पर। गेंदबाजी 25 पर इंपॉर्टेंट पार, स्कोर 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर कमाल हो रहा है मैदान के अंदर, क्वालिटी क्रिकेट। कौन कह सकता है ये चिपळूण नागरी पतन संस्था के सारे खिलाड़ी हैं, ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल जो IPL खेल रहे हैं। शानदार प्रदर्शन अभी तक, 35 for 5। बल्लेबाज आए, बल्लेबाजी करने के लिए उमेश, 1 रन मुकम्मल दोनों बैटर द्वारा। मुख्तार के ऊपर दारोमदार रहेगा और इस पारी में बिल्कुल अब आपके पास केवल 6 गेंदें हैं। 36 5 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। विराज के इस ओवर की कहानी केवल 2 रन और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता। ये कैच आप देख सकते हैं, महेंद्र ने बॉल खेल दिया था, लॉकअप पर लॉफ्ट किया था। सनी इस वक्त है, एक हाथ लगाया, एक बार फिर एक हाथ में कैच आया। उसके बाद में मानो देखिए शाहरुख खान बन गए थे, पूरा मैदान घूमने के लिए तैयार है। सामने से देखिए विराज आए, ये प्यार की झप्पी ली, क्या बात है। और उसके बाद में सारे खिलाड़ी एक दूसरे का मिलेगा साथ तभी तो बनेगी बात। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, उच्च कोटि की फील्डिंग। 36 for 5, 36 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हर ओवर के बाद स्कोर आपको बताया जाता है। 6 गेंदों का खेल आना बाकी है, 5 षटक समाप्त झाले, 36 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। अभी देखिए 5वें विकेट के लिए वो साझेदारी पनप रही थी, लग रहा था वो बल्लेबाज खास करके टीम के कप्तान जो वो डेंजरस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे, बड़े स्ट्रोक आएंगे, सारी चीजें अच्छी हो रही थी। उसी वक्त विराज और सनी ने मिलकर एक बहुत बड़ा काम किया और महेंद्र शिंदे का शिकार किया। ऋतिक बल्ले का बाहरी किनारा, इस वक्त फ्रैंक पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लेने का अवसर। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 for 5, 37 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ऋतिक ते षटक अतिशय महत्वाचं आहे। 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड चिपळूणच्या वतीनं शाखांतर्गत क्रिकेटची स्पर्धा अर्थात चिपळूण नागरी प्रीमियर लीग 2025 अतिशय शानदार असं आयोजन, क्रिकेटचा थरार, मनोरंजनाचा डबल बार। यानंतर होणारा सामना डायमंड 11 फायटर संकेत कदम, योद्धा 11 उत्तर विभाग समीर इंदुलकर। आपण पुढच्या सामन्यासाठी तयार आहे। ऑन साइड पर खड़े खड़े गेंद को खेलते, हवा में गेंद है, तारामंडल में गेंद के नीचे खिलाड़ी। भाई कैच पकडना चाहते थे या छोड़ना चाहते थे? मालवणीमध्ये डीजे थांबा, मालवणीमध्ये एक चांगली म्हण आहे, बैल पण गेलो आणि बैलाचा कासरू पण गेलो। म्हणजे हा चेंडू कॅच पकडा तो पण गेला आणि चेंडू सीमारेषा पार पण गेला। थँक्यू डीजे। ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहिलं असेल काय घडले। 22 चौकार आतापर्यंत टोटवले गेले आणि 14 षटकार। ओ हो मुख्तार खान अत्यंत महत्वपूर्ण खेळाडू आहे। 1 धाव मिळाली जाते आणि एकेरी धावेने धावसंख्या आता बढ़ते, धावसंख्या पोहोचली ती 42 धावा धाबालकावरती। शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक आहेत। ऋतिकचे षटक आहे, एकूण 6 धावा 3 चेंडूमध्ये। ऋतिकचं खरं तर हे दुसरं षटक आहे त्याच्या कोट्यातलं। उमेश 2 वरती खेळतोय, मुख्तार खान 13 वरती 11 चेंडूमध्ये। करंट रेट 7.64, प्रोजेक्ट स्कोर 44।
अबे चेंडू कमरच्या डोक्यावर खेळलाय. पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक पाठला करतोय. पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण आणि त्याचा फायदा दोन्ही बॅटर घेत असताना 2 धावांनी धावसंख्या वाढली. धावसंख्या पोहोचली ती आता 4 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 44 5 गणाच्या मोबदल्यामध्ये. इनिंगमधले शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक आहे. डायमंड 11 फायटर, योद्धा 11 उत्तर विभाग, समीर इंदुलकर, संकेत कदम टॉससाठी यायचे. चला दोन्ही संघाचे संघनायक डायमंड 11 फायटरचा संकेत कदम आणि योद्धा 11 उत्तर विभाग समीर इंदुलकर. संदेशने अतिशय तिखट मारा केलाय. म्हणजे संदेशने गोलंदाजी केली तिखट. त्यांनी घेतल्या 4 विकेट आणि प्रतिस्पर्धी संघाची झाली परिस्थिती बिकट अवस्था झाली. आता 44 होती 5 आहेत. फटका खूप चांगला आहे, अत्यंत दर्जेदार. लॉगऑफच्या दिशेने खेळलाय. लॉगऑफमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे पुन्हा एकदा सनी आहे का? सनी ऑन मनी. एक हाताने झेल काय पकडला आणि त्याचा आत्मविश्वास अगदी खूप वरती गेलाय. म्हणजे त्याला आता जॉन्टी रोड झाल्यासारखं वाटतंय. काही जणांना आमदार झाल्यासारखं वाटतं, तसंच आता त्याला मैदानावरती जॉन्टी रोड झाल्यासारखं वाटतं. दमदार कामगिरी मैदानावरती. 46 धावा 5 गणाच्या मोबदल्यामध्ये 6 षटकांचा खेळ समाप्त झालेला आहे. 47 धावांचं आव्हान आहे. आपण एक ब्रेक घेणार आहोत आणि ब्रेक मध्ये पाहणार आहोत इनिंग ब्रेक. दोन्ही संघाचे संघनायक डायमंड 11 फायटर आणि योद्धा 11 उत्तर विभाग. दोन्ही संघाचे संघनायक आपण नाणेफेकीसाठी येऊया. डायमंड 11 फायटर, योद्धा 11 उत्तर विभाग. चला दोन्ही संघाचे संघनायक डायमंड 11 फायटर आणि योद्धा 11 उत्तर विभाग. संघनायक संकेत कदम आणि समीर इंदुलकर. आपणास विनंती आहे यानंतरच्या पुढील सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी या ठिकाणी आपण उपस्थित राहूया. या पुढच्या सामन्याचा स्तर नाणेफेक केले जात आहे. यानंतरच्या स्तरी जी तिसरी लढत आहे या तिसऱ्या लढतीचा आपण या ठिकाणी नाणेफेक करतोय. दोन्ही संघाचे असणारे संघनायक या ठिकाणी उपस्थित राहत आहेत. एका बाजूला आपण आमंत्रित करूया डायमंड 11 फायटरचा संकेत कदम, तर दुसरा संघ आहे तो योद्धा 11 उत्तर विभाग समीर इंदुलकर. या स्पर्धेच्या निमित्तानं डॉक्टर स्वामिनी प्रशांत यादव यांचं या ठिकाणी आगमन होतं. वेलकम स्वामिनी, मनपूर्वक स्वागत आपलं. चला बोथ कॅप्टन्स कम्फर्टॉस. या ठिकाणी मॅडमच्या शुभास्ते आपण या ठिकाणी नाणेफेक करतोय. दोन्ही संघ नायक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. बघूया नाणेफेकीचा कौल कुणाच्या बाजूने जातोय. टॉस का बॉस आपण पाहतोय. महत्वाची लढत डायमंड 11 फायटर संकेत कदमचा चमू. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय तो योद्धा 11 चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या संचालिका स्मिताताई चव्हाण मॅडम यांच्या शुभास्ते आपण या लढतीचा असणारा नाणेफेक या ठिकाणी करत आहोत. यानंतर वळूया बघूया नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी कुणाच्या बाजून जातोय थोड्याच वेळात कळतंय. वळूया पहिल्या सामन्याच्या सामनावीर 11 फायटर पश्चिम विभाग संजय नागवेकरांचा असणारा चबू, तर दुसऱ्या बाजूला रत्नदुर्ग 11 दक्षिण विभाग सचिन पालांडे यांचा असणारा चमू होता. आणि पहिल्या सामन्याचा सामनावीर अर्थात मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय ज्यांनी 47 धावांची झुंजार अशी खेळी केली होती, तो पहिल्या सामन्याचा सामनावीर कमॉन अमोल महाडिक. विनंती अमोल आपला सन्मान केला जातोय. जरा जोरदार टाळून जाते अमोल महाडिकसाठी. पहिल्या सामन्याचा सामनावीर आदरणीय मॅडमच्या शुभाशय साहेबांच्या प्रमुख उपस्थितीत आपण मॅन ऑफ द मॅच फर्स्ट मॅच पहिल्या सामन्याचा सामनावीर याला सन्मानित केला जात आहे. या ठिकाणी चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वप्नाताई यादव मॅडम, त्याचबरोबर सर्व अधिकारी वर्ग ज्यामध्ये व्हाईस चेअरमन साबळे साहेब आहेत, या सगळ्यांचा आपण या ठिकाणी मनापासून आभार व्यक्त करूया. बोलूया यानंतरच्या पुढच्या लढतीकडे आपण जातोय. मध्यंतरानंतर काय घडतं येणारा काळ ठरवणार. या स्पर्धेच्या निमित्तानं सामाजिक कार्यकर्ते आदरणीय इनायत भाई मुकादम हे देखील उपस्थित आहेत. आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत असेल. यानंतरची चौथी लढत आपण तयारीसाठी राहूया. वाशिष्ठ 11 आदरणीय सन्माननीय प्रशांत यादव साहेब यांचा असणारा संघ, तर पत्रकार 11 ज्येष्ठ पत्रकार
सतीश कदम यांचा असणारा संघ आहे. यांच्या दरम्यानची चौथी लढत यानंतर होणार आहे. ओटू प्रशांत जाधवडे. थँक्यू अमोल. अमोल माडिक आणि अमोल टाकळे. अमोल टाकळे आमचे निवेदक आहेत सध्या आणि अमोल माडिक सामन्याचा गेम चेंजर खेळून ठरला आहे आणि पद्मावती मार्गदर्शन या संघासाठी अमोलनं खूप चांगली कामगिरी सातत्याने केली. सध्या तो चिपळूण पतसंस्थेमध्ये कर्मचारी म्हणून काम करतोय आणि विशेष करून 11 फायटर पश्चिम विभाग संघासाठी सातत्यपूर्ण कामगिरी आदित्य माळी आणि अमोल माडिक या दोघांनी केले. एक मोठी भागीदारी होती दोघांदरम्यान आणि विजयाचा आस्वाद चाखण्याकरता अमोल माडिकचं अनमोल योगदान. मागचे काही दृश्य आपण 2026चे आता स्क्रीनवरती पाहतोय. चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्था लिमिटेड चिपळूण शाखांतर्गत क्रिकेट स्पर्धेचा भव्यदिव्य सोहळा. स्पर्धेत दिमागदार आयोजन, शानदार खेळ. 36 चेंडूमध्ये 47 धावांचं आव्हान. ऋतिक आणि राहुल देतील का विजयाची चाहूल. राहुलवरती असतील नजरा. आता धावांचं लक्षच आहे ते फार मोठं नाही आहे, परंतु क्रिकेटमध्ये कोणती धावसंख्या छोटी नसते आणि कोणती धावसंख्या मोठी नसते आणि सुरक्षित पण नसते. त्यामुळे एखादी मोठी धावसंख्या सुरक्षित नसते, पण छोटी धावसंख्या तुम्हाला डिपेंड करता यावी यासाठी प्रयत्न करावे लागेल. सध्याचं पृथक्करण होतं 2 षटकं 10 धावा 4 बळी. सध्या सपना यादव यांना आपण स्क्रीनवरती पाहू शकता. 32 वर्ष, गौरवशाली, वैभवशाली, अतिशय शानदार असा खेळ. पहिल्या चेंडूवरती आक्रमण ऑन साइडला खेळला. क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती वाईट लॉंगॉनला धाव घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु स्ट्रायकरचा फलंदाज आपण पाहू शकता राहुल तयार नाहीये. त्यामुळे ऋतिकला थांबावं लागलं. ऋतिक तुला टिडिंग 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 करायचं या मॅचमध्ये. ऋतिक रोशन सारखे तुला समजा डान्स नाही आला तरी चालेल, पण बॅटिंग चांगली करावी लागेल. अत्यंत महत्त्वाचा खेळ आहे. 36 चेंडू 47. पॉवर प्लेचे षटकं जे आहेत 2 अतिशय महत्त्वाची आहेत. फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्फत तैयार है. टप्पा खाते थोड़ा सा गेंद नीचे रही है. इस बार बैकफुट जाके गेंद को खेल दिया कवर की तरफ. कवर पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन लेने का मौका. राहुल अपना खाता खोलते हुए. राहुल ऑन इस मार्क. ना स्कोर 2 पर नन. उमेश का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओव्हर है. शाखांचा विस्तार बघितला तर फार मोठा है, परंतु जीवन की निशानी प्रगति है. प्रगति की निशानी विस्तार करना होगा. ऋतिक ने बहुत ही शानदार स्ट्रोक खेला. गेंद बॉडी लाइन के बाद तारा बंडल में गगन चुंबी सिक्सर. ब्यूटीफुल शॉट. थैंक यू डीजे. ऋतिक ने स्टार्ट किया ना, ऋतिक ने जब स्टार्ट किया तो टुक टुक, लेकिन अब टकाटक. टकाटक शॉट था ऑन साइड पर. स्क्वायर लेग बॉडी लाइन के बाहर गेंद को खेल दिया था और गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रनों के लिए चली गई. स्कोर 8. ऋतिक प्लेइंग ऑन 7. बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी लाइन है. ये लाइन जो है ना बल्लेबाज को खेलने के लिए भी मजबूर करेगी, और अगर बेहतर लाइन थोड़ा सा भी बाहर ही किना लगा तो विकेट कीपर है टीम के कप्तान खड़े सीना तान. 32 गेंद में 39 रनों की जरूरत है. स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के. रिक्वायरमेंट 7.31. ऑन साइड पर उड़ा ऋतिक. नहीं रुकने वाले, जैसे कि मैंने कहा कि ये टिडिंग टिडिंग कर सकते हैं. दूसरी बार गेंद बॉडी लाइन के बाद 6 रन. कड़क शॉट. थैंक यू डीजे. ऋतिक के पैरों पर गेंद थी, कहाँ छोड़ने वाले हैं. बल्ले के बीचों बीच खेलते रहे. स्क्वायर लेग बॉडी लाइन की तरफ गेंद जा रही है. 31 गेंदें और 33 रनों की जरूरत है. आगे आकर गेंद को खेल दिया, क्लियर किया. थर्ड मैन पर खिलाड़ी तैनात है. थोड़ा सा फंबल होते हुए और 1 रन लेने का मौका. 5 गेंदों का खेल जीतने के लिए लक्ष्य बिल्कुल इस वक्त 47 रनों का. और अब पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ. 30 गेंदें 32 चाहिए. पहले ओवर के बाद स्कोर है 15 रन बगैर किसी नुकसान के मध्य विभाग. आइए डीजे मास्टर, आपका समय हो गया. 30 गेंदें 32.
यानंतरचा असणारा तिसरा सामना असेल डायमंड 11 फायटर आणि योद्धा 11 उत्तर विभाग यांच्या दरम्यान. तर चौथी लढत होईल प्रशांत यादव साहेब यांची असणारी वाशिष्ठ 11 आणि पत्रकार 11 सतीश कदम यांचा असणारा संघ. पुढच्या सगळ्या लढती अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या स्पर्धेतली असणारी 5वी लढत लगान 11 फायटर आपल्या स्वप्ना यादव मॅडम ज्या चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. त्याचबरोबर राजधानी 11 पश्चिम महाराष्ट्रातला सौरभ गुजर यांचा असणारा संघ आहे. आणि या स्पर्धेतल्या आजच्या शेवटची असणारी लढत असेल ती संचालक 11 आमच्या ॲडव्होकेट नयना उदय पवार मॅडम यांचा संघ आणि चिपळूण रायझर जो शशांक मोहिते यांचा असणारा चमू आहे. अशा आजच्या असणारं शेड्यूल आपण पाहतोय या स्पर्धेच्या निमित्तानं. आपण पाहत असताना स्पर्धेतली असणारी महत्वाची दुसरी लढत या ठिकाणी सुरू आहे. मध्य विभाग बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर था और रूप मिला बल्लेबाज को और खूबसूरती के साथ पॉइंट के ऊपर से खेल दिया. तो वाइट बॉल का इशारा सुधीर को लेकर है. लेग स्टंप के बाहर गेंद. दूसरा ओवर प्रगति पर है. महेंद्र शिंदे टीम के कप्तान गेंदबाजी कर रहे हैं. वाइट बॉल, नो बॉल, वाइट बॉल, नियंत्रण नहीं है गेंदबाज का. ऑन साइड पर अलग द कारपेट. अच्छा स्ट्रोक है, बेहतरीन बल्लेबाजी, खराब फील्डिंग, गेंद बॉल के बाद 4 रन. शुक्रिया डीजे. देखिए इस वक्त फील्डिंग अच्छी नहीं हो रही है. बहुत बढ़िया गेंद ब्रॉकहोल में 30 बार थ्रो करेंगे. माय गॉड, क्या कर रहे हैं भाई. 3 स्टंप आपको दिखाई देने चाहिए. आप तो बल्लेबाज ऋतिक को है ना हिट कर रहे हैं. जानबूझ कर नहीं, मैं जानता हूँ महेंद्र. लेकिन ये देखिए क्या हुआ था. बहुत अच्छी गेंद थी, यॉर्कर की गेंद थी सटिक लाइन पर और यहाँ थ्रो किया लेकिन सर को लगी गेंद. ऋतिक को ज्यादा कुछ नहीं हुआ. काफी ऑफ टाइम के बाद नो बॉल का इशारा सुनील कोहली ने किया. 28 गेंदे 19 रनों की जरूरत है. दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं. मध्य विभाग स्ट्रांग पोजीशन में है. बेहतरीन प्रदर्शन, गजब का प्रदर्शन रहा था संदेश का. कमाल की गेंदबाजी. 4 विकेट लगातार चटकाए थे. हैट्रिक पूर्ण करने वाले पहले गेंदबाज. लेग स्टंप के बाहर गेंद. भाई महेश शिंदे, बैंक बैलेंस कम है, खर्चा ज्यादा हो रहा है. खर्चा ज्यादा हो रहा है. इस ओवर में वाइट बॉल, नो बॉल, वाइट बॉल, चौका, सिंगल, नो बॉल, वाइट बॉल. अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है. इतने मिस्टर एक्स्ट्रा आएंगे तो ये टोटल आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं. 10 गेंद में 29 रनों की साझेदारी. टॉस गेंद ड्राइव किया. अपने पॉलो तरफ महेंद्र शिंदे बकलीन तरीके से नहीं रोक पाए. महेंद्र शिंदे ने मुझे कहा कि इस साल मैं प्रैक्टिस पे नहीं हूँ. इसलिए थोड़ी दिक्कत है. और आज शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन पहले ओवर में रहा संदेश का. ये क्या हो रहा है. वाइट बॉल, लेग स्टंप के बाहर गेंद. 30 रन बगैर किसी नुकसान के. दुसरा ओवर प्रगती पर आहे. मगाशी अमोल तो उल्लेख केलास की पत्रकार यानंतर खेळणार आहेत. पत्रकार 11 सतीश कदम संघ नायक आहेत. तर सध्या पत्रकार बरोबर माझ्या उजव्या बाजूला प्रॅक्टिस करतायत. पुढचा सामना जिंकण्याकरता ते देखील या ठिकाणी निकराची झुंज देतील. वाशिष्ठ 11 संघाविरुद्ध प्रशांत यादव संघ नायक आहेत. 30 धावा. दुसऱ्या षटकाचा खेळ. महेंद्र शिंदेचं आपण बघू तर षटक खूप महागडं ठरले आणि फलंदाज राहुल बाद झालाय. 1 विकेट अत्यंत महत्वाची. पहिला ब्रेक थ्रू फलंदाज बाद. क्लीन बोल्ड केले. उजवी यष्टी वाकवले. खरं तर फुलटा चेंडू होता. या चेंडूवरती तुम्हाला खरपूस समाचार घ्यायचं होतं, तसंच घडलं नाहीये. महेंद्र का यह ओवर बहुत महंगा है. रिक्वायरमेंट है 3.92 का. स्कोर 30 रन 1 विकेट का नुकसान पर. और ऋतिक 23 पर के तरह 8 गेंदों का सामना किया. विराज मैदान के अंदर आए हैं. बहुत बढ़िया गेंदबाजी इन्होंने की है. पत्रकार मित्र प्रॅक्टिस करतायत. सध्या ते नेट मध्ये गेलेले आहेत. बढ़िया लाइन टपकाते अंदर की तरफ आई गेम. ज्यादा बल्लेबाज तो नहीं समझ पाए. 1 रन लेने का मौका और सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ. 31 रन 1 विकेट का नुकसान पर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ. 2 ओवर के बाद अगर देखें तो शानदार प्रदर्शन ऋतिक का रहा है. मध्य विभाग की बल्लेबाजी बहुत बढ़िया रही है. 47 का टारगेट है और ये स्टंप मिशन इस वक्त जो पिछले साल 2024 की कहानी टूर्नामेंट के आयोजन करता और खास करके इस टूर्नामेंट की पहचान, इस टूर्नामेंट की जान सुभाष राव जी चौहान साहब आपके स्क्रीन पर हैं. सपना जी यादव,
प्रशांत यादव, ये दोनों अंपायर और वो एक बार फिर सेलिब्रेशन, राष्ट्रगान, ये बहुत ही खूबसूरत व्यंगम दृश्य, खास करके मैदान ज्या ग्राउंडला या ठिकाणी नवीन चेहरा दिला गेला होता ते बहादूरशक नाक्यावरलं हे मैदान ज्याची चर्चा होते. प्रशांत, सगळ्या खेळाडूंना विनंती असेल, आपल्या प्रत्येक मॅच साठी आपण टाइम रिस्ट्रिक्शन्स आहेत आणि नियोजित वेळेमध्ये तो असणारा सामना आपल्याला संपवायचा आहे. कारण आजचं शेड्यूल आपण जर पाहिलं तर 12 वाजल्याच्या आत आपण संपूर्ण आजचं असणारं शेड्यूल आपण संपवणार आहोत आणि त्यामुळं त्या प्रकारचं असणार प्रत्येकाला जी नियमावली आहे महत्वाची असणार आहे. 25 गेंदों में जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत है. टाइमिंग बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है और सागर गेंदबाजी करने के लिए आए. स्कोर फिर इसी के साथ 32 पर पहुंच चुका है, 32 पर 1. विराज 2 पर के तरह, ऋतिक 23 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. मध्य विभाग जश्न मनाने के लिए तैयार है. सारे लोग खड़े हैं, उनको पता है कि यहाँ से हार नहीं सकते, पलट मार कर सकते हैं. मिड विकेट बॉडी रन के बाद 6 रन. रोहित शर्माची करून कॉपी, पूलची परिभाषा केली सोपी. ऋतिक टिडिंग टिडिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं. लेग स्टंप के बाहर गेंद और मध्य विभाग फिलहाल इस वक्त जश्न मनाने के लिए तैयार है. जश्न मनाने के लिए तैयार है. वाजिद साहब को मैं देख रहा हूं, वाजिद साहब बहुत खुश लग रहे हैं. स्कोर 40 रन, 7 रनों की जरूरत है. 7 रन चाहिए. 22 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है. ऑन साइड पर खेलना चाह रहे थे, इस बार बहुत अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद उछाल मिला. बीट पे बल्लेबाज विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया. रन बनाने का कोई मौका नहीं है. 21 गेंदें 7 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए. ओवर तीसरा प्रगति पर है. रिक्वायरमेंट केवल 2 का है. राइट आर्म ओवर द विकेट. दोबारा लेग स्टंप के बाहर जाके ऑन साइड पर गेंद को मिड विकेट क्षेत्र में खेलना चाह रहे थे. अच्छी लाइन, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी इस ओवर में. सागर द्वारा छक्का जरूर है, उसके बाद में कमबैक कर रहे हैं. 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर. विराज 2 पर खेल रहे, 4 गेंदों का सामना किया. विराज बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, ज्यादा एक बार लेग स्टंप के बाहर जाके खेलने का प्रयास कर रहे थे. अच्छा भी थ्रो था विकेट कीपर का, अपने क्रीज में नहीं थे विराज. 20 गेंदे 7, जीत की दहलीज पर मध्य विभाग. मैंने 18 गेंदों में 8 रन डिपेंड करते हुए गेंदबाजों को देखा इसी सीजन में. क्रिकेट में कुछ भी संभव है, खास करके टेनिस क्रिकेट. या स्पर्धेच्या निमित्तानं चिपळूण नागरी सहकारी पतसंस्थेची मानाची स्पर्धा, महसूल विभागाचे आमचे अधिकारी समीरजी शेटे, आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत असेल या स्पर्धेच्या निमित्तानं. समीर शेटे. तीसरा ओवर प्रगति पर है. स्कोर 40 रन 2 विकेट के नुकसान पर. संदेश जिन्होंने आज कमाल की गेंदबाजी की है, 4 विकेट चटकाए. हवा में उछाला, लॉन्ग पर खिलाड़ी गेंद के नीचे भाग रहे हैं, छोड़ दिया कैच. नो बॉल का इशारा. जिंदगी की एक अजीब परिभाषा है, जिंदगी की अजीब परिभाषा है. सबर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है. इस मैच में पूर्व विभाग के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और इसीलिए देखिए मध्य विभाग जो है ना वो भोपू बजा रहे हैं, भोपू बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं. मैदान के चारों ओर से वो भोपू की आवाज आ रही है. तीसरा ओवर प्रगति पर. रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में इस तरह का माहौल अपने देखा था. 2 साल से वो टूर्नामेंट नहीं हुआ. 43 पर 2. ऑन साइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बहुत ही खूबसूरती के साथ विकेट बॉडी रन के बाद 4 रन. शुक्रिया डीजे, शुक्रिया डीजे. जिस संदेश ने 4 विकेट चटकाए थे उसी संदेश ने चौका जड़कर यह मुकाबला समाप्त किया है. सेलिब्रेशन के लिए डीजे मास्टर गाना लेके आइए. मध्य विभाग 1/2 विकेट. ले जाएंगे चिपळूण नागरी की खूबसूरत ट्रॉफी हम लेकर जाएंगे. डायमंड 11, योद्धा 11 उत्तर विभाग लगेच मैदानाचा ताबा घ्या आणि या सामन्याचा गेम चेंजर खेळाडू मॅन ऑफ द पुरस्कार आपण देणार आहोत. अर्थात जिन्होंने के 4 शिकार, जिनकी मेहनत नहीं जाएगी बेकार
और जिन्होंने कहा रंग भरने के लिए हम भी है तैयार, इसीलिए संदेश बने हैं मैन ऑफ द मैच के हकदार। 2 ओवर 10 रन एंड 4 विकेट, 4 विकेट के